जय हिंद फ्रेंड्स मैं अजय वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पत्र जारी होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक ऐसे मात्र जो 75 में से केवल मात्र 6 जनपदों ने डिटेल दी है कि प्रमोशन कितने होने हैं या रिक्तियाँ कितनी हैं। आज मैं कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के जरिए देने जा रहा हूँ। कई हमारे शिक्षक साथियों ने पूछा कि टेट किस सन से कंपलसरी है या हमारा 2011 का टेट है वो हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। टेट का क्या रोल रहेगा प्रमोशन में, और सरप्लस टीचर, डेफिसिट टीचर, आरटी का मानक क्या है। काफ़ी बिंदुओं पे मैं करने जा रहा हूँ। और अगर आप जैसे जियो अब आ गया है जो ट्रांसफ़र या स्थानांतरण का समायोजन का, तो उसके लिए भी मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने जा रहा हूं कि जो आपको 25 विद्यालय चुनने हैं, ठीक है, तो उसमें पहले ही विद्यालय मान लीजिए भाई सबसे अच्छे विद्यालय सब लोग जाना चाहते हैं रोड वाले विद्यालय, तो अगर उसी पे कई लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उसके लिए क्या मानक होगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा पूरे वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए तथा देखिए। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैं जानते हैं कि मैं बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने चैनल नव शिक्षण पे कराता हूं। उसमें नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी जो है बच्चों को बराबर करवा रहा हूं, निकाल भी रहा हूं। अपने विद्यालय से मैंने निकाले हैं, विद्या ज्ञान में भी अपने स्कूल से मैंने बच्चों को निकाले, उनके इंटरव्यूज मेरे चैनल पे हैं, मौजूद हैं। और यूट्यूब पे दोस्तों कहीं पे भी 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके कहीं नहीं बताया गया है। और मैंने नवोदय के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बताया हुआ है, उसको प्लेलिस्ट से आप जाकर बच्चों को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और एक और निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में आपको नवोदय ग्रुप के लिए लिंक मिल जाएगा। और एक और नया अपने उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है, वो भी नवोदय की ही तर्ज पे हैं, 6 से 12 तक फ्री हैं। ये पहली बार खुलने जा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अपने बच्चे जो हैं परिषदीय बच्चे इसमें सेलेक्ट हों और इसमें जाएं। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 2000 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। बस आपसे निवेदन है, जिन भी बच्चों के पास मोबाइल है उनको बस आप ग्रुप लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ये फ्री में तैयारी मेरे चैनल के जरिए कर सकें। अब आइए आज के वीडियो पे आते हैं। इसमें देखिए, ये जैसे एक मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ, अभी और अन्य जनपदों का दिखाऊंगा। और कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर के, इन्होंने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है क्योंकि उनके द्वारा स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी। तब हम डिटेल पे सीधा आते हैं। इसमें देखिए साफ साफ देखिए जो दिया हुआ है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पदों की संख्या 109, ठीक है, कार्यरत पदों की संख्या 184 और मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या 0। अब कई जनपदों में मैं दिखाऊंगा यहाँ माइनस दिया हुआ है। माइनस में भाई माइनस ऐसे ही आएगा, 184 में से अगर आप 109 घटा दें तो ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों है। वैसे ही देखिए आपका प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 43 है, कार्यरत पदों की संख्या 110 है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है साफ साफ कि जो रिक्त पद हैं सहायक अध्यापक के लिए, मतलब न्यू वैकेंसी के लिए 655 पद दिख रहे हैं कि हाँ भाई वैकेंसी यहाँ जरूरत है टीचरों की, ठीक है। वैसे ही देखिए सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर तो देखिए प्रमोशन की गुंजाइश गौतम बुद्ध नगर में एकदम खत्म है, ना के बराबर है, ठीक है, लेकिन नई नियुक्ति की आशा है। अब आइए दूसरे आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए मैं बस्ती की डिटेल दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने भी शिक्षा निदेशक जी को पत्र लिखा है और यहाँ देखिए आपको माइनस में थोड़ा धुंधला होगा लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय का वैसे पढ़ रहा हूँ। स्वीकृत पदों की संख्या 103, कार्यरत पदों की संख्या 1077 1077 और सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों की संख्या 12 और मार्च तक रिक्त पदों की संख्या -986। सोचिए -986, मतलब यहां तो प्रमोशन की गुंजाइश ही खत्म है, ठीक है। ऑलरेडी 986 लोग सरप्लस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सहायक अध्यापक के लिए 2500 पद खाली हैं, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में खाली हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उच्च प्राथमिक के लिए सहायक अध्यापक की 546 पद खाली हैं। तो देखिए साफ साफ इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि यहां पर आपको उच्च प्राथमिक में प्रमोशन होने जा रहे हैं 550 लगभग, ठीक है। लेकिन हेडमास्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि माइनस में ऑलरेडी संख्या जारी। तो आखिर ऐसा क्यों है, आइए इसको समझें। देखिए क्या हुआ है कि जब जैसा आप जान रहे हैं कि जो नया आदेश आया था पिछले 2 वर्षों में, जितने भी सम्मेलन विद्यालय उनके हेडमास्टर प्राथमिक के पीएस के अलग थे और यूपीएस के अलग थे, ठीक है। अब कंपोजिट में क्या किया उन्होंने, एक हेडमास्टर बना दिया। तो ऐसे ही कितने जो विद्यालय हैं वो जो है हेडमास्टर के प्राथमिक के हटा दिए गए, ठीक है। या तो उन्होंने चार्ज ले लिया या किसी और अध्यापक ने जो भी सीनियर था उसने चार्ज ले लिया, तो वो देखिए वो पद एक्स्ट्रा हो गए।
और ये तो है ही, साथ में एक दूसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण है, अभी समायोजन को लेकर भी बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब इन्होंने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा कि 150 के प्राइमरी में 150 के नीचे जहां पर भी छात्र संख्या हो गई है नीचे, वहां पर हेडमास्टर का पद शून्य करते हुए उसको माइनस दिखा दिया है कि यहां पर हेडमास्टर की आवश्यकता नहीं है। पिछला वीडियो मैंने जो समायोजन में बनाया था उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि जो समायोजन में देखिए साफ साफ, अभी पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जियो का लेटर मैंने ध्यान से समझाया भी हुआ है, प्लेलिस्ट में है, शिक्षक ये शिक्षा वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। तो उसमें देखिए इन्होंने क्या किया है कि कर दिया कि जो पीएस के हेडमास्टर हैं उनका स्थानांतरण यूपीएस में एज ए सहायक किया जाएगा। तो आखिर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? सीधी सी बात है कि वहां पर हेडमास्टर की आवश्यकता नहीं है जहां पर 150 के नीचे संख्या है, उनका कार्य यूपीएस में लिया जाएगा। ठीक है, इस वजह से देखिए सम्मेलन ऐसा नहीं कि 1077 मतलब कि सम्मेलन में ही हो गए, इसमें वो विद्यालय भी शामिल हैं जो कि 103 स्वीकृत वाले वो लिए गए हैं जहां पर 150 के ऊपर संख्या है, ऐसे प्राथमिक विद्यालय बस्ती के लिए गए हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो 1077 संख्या आ रही है वे तमाम प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर 150 के नीचे संख्या चली गई है, साथ ही साथ कंपोजिट हो गए हैं। तब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये संख्या इतने ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है, और माइनस में इसलिए आ गया कि अब वहां पर हेडमास्टर की आवश्यकता नहीं, इनको हटाना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक चीज जरूर आपसे निवेदन करूंगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं देखिए लाइक और सब्सक्राइब के लिए किसी भी वीडियो, मेरे करीब 600 के ऊपर वीडियोस हैं, ना ही बच्चों से कहूंगा ना ही आपसे कहूंगा, लेकिन यह है कि कमेंट में आप कहेंगे कि हाँ भाई अच्छा वीडियो बना है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और इस तरह के आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं वो बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब आइए एक और चीज आपको वैसे ही देखिए जल्दी से बस गोरखपुर का दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी -624 है, लेकिन नए नियुक्ति के लिए 2762 है, और ये बहुत ज़्यादा होने वाली नई नियुक्ति वहाँ पर। और आपके उच्च प्राथमिक में भी 1676 प्रमोशन के लिए यहाँ गोरखपुर में दिख रहा है। ये देखिए महाराजगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं आशीष कुमार सिंह जी, इनका भी वैसे ही है। देखिए माइनस में 470 दिखा रहा है, मतलब प्राथमिक में पीएस में हेडमास्टर में प्रमोशन होना ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है, कई जनपदों के वाराणसी में भी जनपद में कुछ ही होंगे, लेकिन सब सरप्लस की वजह से सब उसमें शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, और एक और देखिए यहाँ पर भी जो नए नियुक्ति है वो 264 है, काफी कम है, लेकिन उच्च प्राथमिक के लिए 2832, तो काफी ज्यादा प्रमोशन यहाँ महाराजगंज में होने वाले हैं। ठीक है, ये सिद्धार्थनगर की थोड़ी सी स्थिति अलग है, यहाँ पर 1081 प्रमोशन होने जा रहे हैं, क्योंकि माइनस में नहीं, यहाँ जरूरत है। ठीक है, वैसे ही देखिए उच्च प्राथमिक में जरूरत है, सहायक अध्यापकों की 3683 जरूरत है, और उच्च प्राथमिक यहाँ बम्पर प्रमोशन होने वाले हैं। ठीक है, इधर देखिए कल काफ़ी खबरें आई, नई खबरें आई हाईकोर्ट लखनऊ द्वारा और इलाहाबाद की, तो 2 याचिकाएं चल रही हैं, और इसमें देखिए पूरी संख्या दी हुई है। ठीक है, आज माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में रिट A1529/2023 में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किए जा रहे प्रमोशन मामले में आज सुनवाई। ठीक है, तो इसमें जो बहस का मुद्दा था, देखिए 40 मिनट की बहस के बाद सिर्फ एक पॉइंट पर स्टेट बोर्ड से इंस्ट्रक्शन मांग लिया गया है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन 23/8/2010 एवं 12/11/2014 का पालन करते हुए प्रमोशन करेंगे कि नहीं। ये देखिए टेट वाला मुद्दा है। ठीक है, अध्यापकों द्वारा किया गया है कि टेट अनिवार्य है कि नहीं है, तो इस पे मांगा गया। एक और देखिए फ्रेश सुनवाई जो चल रही है प्रयागराज में चल रही है। ठीक है, तो इसमें उच्च प्राथमिक के देखिए जो प्रमोशन रुके हुए हैं, तो विजय किरण आनंद जी द्वारा इसमें अब लिया जा रहा है स्टेप कि इसको जल्दी जल्दी सुनवाई कराया जाए, ताकि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो पद हैं हेडमास्टर के उनको भरे जाए। ठीक है, तो ये फ्रेश सुनवाई प्रयागराज में अलग से चल रही है, तो इसकी डेट अब नेक्स्ट हियरिंग की डेट आपको 20 फरवरी मिली है। तो इसमें देखिए प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति विषयक माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में, तो ये हियरिंग चल रही है। अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो मैं एकदम कंफर्म हूं कि कई जनपदों में फिर नई जो पीएस के पद खत्म हो रहे हैं, मतलब वहां पर एक आशा किरण जगेगी कि वहां पीएस के लिए भी प्राथमिक के लिए भी प्रमोशन हो पाएंगे, और उच्च प्राथमिक में बहुत ज्यादा पद बढ़ जाएंगे, क्योंकि उतने विद्यालयों में एक एक लोग हेडमास्टर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसा दोस्तों आपने अब जान ही लिया होगा कि प्रमोशन जो है पहले होंगे। ठीक है, एकदम ये क्लियर हो गया है। ठीक है, और जो समायोजन है या ट्रांसफर है वो जून में फाइनलाइज होंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ें बाद में होने वाली है, प्रमोशन पहले होने वाला है। लेकिन एक चीज़ जो 25 विद्या इसको जियो, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था समायोजन ट्रांसफर को लेके, तो अगर पहले आपको 25 जिनका भी देखिए, अब किनका होना है ये भी मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही थी कि डेफिसिट विद्यालय, देखिए जो मानक है आरटी 2009 के हिसाब से, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है कि अगर जो रेशियो जो है 30 का रेशियो है आपका प्राथमिक के लिए, पीएस के लिए 30 बच्चों पे एक अध्यापक, और यूपीएस के लिए है यही 35 बच्चों पे एक अध्यापक, ठीक है। तो इस मानक से अगर जितने भी बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्राथमिक में 2 टीचर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इस मानक से अगर वहां टीचर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका वहां से समायोजन होना तय है। वही चीज यूपीएस में 35 बच्चों पे, तो आप अपना रेशियो निकाल लीजिएगा। अगर बच्चे कम है, टीचर ज्यादा हो रहे हैं, तो उनका जाना तय। अब ये सवाल उठता है कि कौन जाएगा, ठीक है, कौन जाएगा पहले मैं बता दूं, फिर इस पे आता हूं वेटेज कैसे कैसे मिलना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जिस भी शिक्षक के विद्यालय आने से, ठीक है, आरटी के मानक का विचलन हुआ है, देखिए यही इन्होंने वर्ड यूज किया है, ठीक है, जियो में यही वर्ड यूज किया गया, विचलन, ठीक है। तो विचलन यानी कि डेविएशन, ठीक है, जो चेंज आया है, ठीक है, हुआ है, और वही सूची उसकी बनेगी, और वही यानी कि आपकी डिसेंडिंग सूची बनेगी, ठीक है। और जो सबसे जो बाद में आया है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए किसी विद्यालय पे 4 टीचर हो गए, तो भाई टॉप पे जो सबसे बाद में आया उसका, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे 4 शिक्षकों के हो गया। लेकिन समायोजन देखिए इसी क्रम में होना है, सबसे पहले जो बाद में आया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब नीचे की तरफ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी लिस्ट बनेगी विद्यालय की। अगर 4 अध्यापक जा रहे हैं, अगर 1-2 जा रहे हैं, तो सिंपल है कि भाई उनको वहां से हटना पड़ेगा। जो सबसे बाद में आया है उसे ही हटना है, उसके जो पहले आया होगा उसको हटना होगा। अब ये बात आई कि इनमें क्या होगा, जिन अध्यापकों को हटाया जाएगा उनसे 25 विद्यालयों के विकल्प मांगे जाएंगे। अब भाई कई लोग हटेंगे इस चक्कर में, होगा क्या कि जो रोड वाले विद्यालय हैं, 1 नंबर मान लीजिए सभी ने वही विद्यालय दे दिए, मान लीजिए 50 लोग ने दे दिए, तो आखिर उसका निर्धारण कैसे होगा कि इस विद्यालय पे 1 नंबर विद्यालय पे जो टॉप विद्यालय है रोड का, उस पर कौन लोग जाएंगे। तो इसमें देखिए सेवा के लिए 1 अंक दिया जाएगा। आपको जैसे 20 साल हुआ है या 10 साल हुआ है तो ये नहीं, अधिकतम 10 ही अंक मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। और 5 साल है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। असाध्य या गंभीर रोग है, ठीक है, स्वयं का हो या जीवन साथी का हो या बच्चे का हो, तो उसके लिए 15 अंक है। तो लेकिन ये भी सीएमओ द्वारा सर्टिफाई होगा, तो ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया हो गया। फिर दिव्यांग अगर अध्यापक हैं, स्वयं है या जीवन साथी या बच्चे हैं, तो 10 अंक इसके लिए है। सरकारी नौकरी करने वाले पति पत्नी अगर एक जिले में है तो 10 अंक उनके लिए है। एकल अभिभावक हैं, ठीक है, मतलब या तो मम्मी हो या पापा हो, तो 10 अंक है। महिला अध्यापक के लिए 10 अंक है। राष्ट्रीय पुरस्कार अगर मिला है आपको 5 अंक है, और राज्य पुरस्कार अगर मिला है तो 3 अंक है। तो इस आधार पर देखिए मेरिट बनेगी, और उसी को जिसका सबसे ज्यादा नंबर उसको ये विद्यालय मिलेगा, ठीक है। तो इस आधार पर ये तय होना है। प्रूफ दिखा के बताना है कि जो टेट कब से लागू होगा, तो मैं प्रूफ दिखा लूँ तब बताऊंगा। अब देखिए ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन के समय 2 वर्ष शेष है, उनको समायोजन से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन स्वेच्छा से आवेदन किया जा सकता है। अब देखिए प्राथमिक स्तर पे कम से कम 2 अध्यापक अध्यापिकाएं व जूनियर स्तर पे कम से कम 3 अध्यापक अध्यापिकाएं अनिवार्य रूप से रहेंगी। इस स्थिति में किसी को हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, कुछ पॉइंट्स थे। अब देखिए इसमें ऑलरेडी कुछ मैं बता चुका था ये, यदि छात्र संख्या आरटी जो एक्ट है हमारा 2009 के अनुसार मौजूद है, तो प्राथमिक स्तर पर अधिकतम 8 और जूनियर स्तर पर अधिकतम 6 अध्यापक अध्यापिकाएं रह सकती हैं। अब समायोजन में सबसे पहले बंद विद्यालय, उसके बाद वहाँ शिक्षा मित्र हैं वहाँ, और उसके बाद क्रमशः एकल, 2 और 3 वाले अध्यापकों विद्यालय पर शिक्षकों को भेजा जाएगा। अब देखिए सम्मेलन और कंपोजिट विद्यालय जो है उसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में छात्र के आधार पर पद का निर्धारण अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। अब देखिए जो पदाधिकारी है, विभिन्न संगठन है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, तो इसमें जो समायोजन जो पदोन्नति में ब्लॉक पदाधिकारी की स्थिति क्या होगी, ये बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पत्रांक संख्या ये है 2013 के आदेश के अनुपालन में ब्लॉक के अध्यक्ष व मंत्री को समायोजन पदोन्नति में के पश्चात ब्लॉक ये कार्यरत ब्लॉक में ही पदस्थापित किया जाएगा, तो इनको प्रेफरेंस मिलने वाली है। ये देखिए रमेश पोखरियाल जी का है, ठीक है, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। तो लिखा है वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 years टू लाइफ टाइम इफेक्ट फ्रॉम 2011।
अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जो टेट के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी 7 वर्ष होती थी, 7 ईयर्स होती थी, अब उसको बढ़ाकर जिंदगी भर के लिए कर दिया गया। कब से किया गया? 2011 से। तो कई टीचर्स हमसे पूछ रहे थे कि कब से लागू है, मतलब कब से हमेशा के लिए हो गया? तो 2011 से हो गया। तो ये देखिए इसकी विज्ञप्ति है जो कि पेपर में भी निकली थी। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए होंगे। और ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए और सबके लिए है। कई लोग पूछते हैं क्या सीटेट काम करेगा, यूपी टेट? ये सभी के लिए, अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है या यूपी टेट का सर्टिफिकेट है, ये सभी वैलिड है। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। और जहां तक देखिए टेट की बात है, ये देखिए अभी डाटा मांगा गया है। 2010 के पहले वालों से टेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी, उनका प्रमोशन ऐसे ही हो जाएगा। और 2011 के बाद वालों का शायद हो सकता है, ये इसी आधार पर करेंगे। तो आज का दोस्तों वीडियो यहीं मैं कंप्लीट करता हूं।